टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल पर। आखिर अंशु अपनी भांजी के बर्थडे में गिफ्ट को देखकर काफ़ी लोग क्या बोले और क्या नहीं बोले। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। जैसा कि अंशु तो बर्थडे में गई थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये भी कमेंट किया कि शुभम बर्थडे में क्यों नहीं गए। शुभम को बर्थडे में जाना चाहिए था, जब पूरा फैमिली गई हुई थी बर्थडे पार्टी में। सास गई थी, ससुर गए थे और देवर गई थी, राधा गई थी, अंशु गई थी। जब पूरी फैमिली बर्थडे में गई थी तो फिर क्यों नहीं गई, शुभम क्यों नहीं गए? तो देखो, ऐसा है कि इस पर भी नेगेटिविटी फैलाई है। बहुत से लोगों ने गलत कमेंट भी किया है कि अंशु ने मना किया क्या शुभम को। तो अंशु क्यों मना करेगी शुभम को जाने से बर्थडे पार्टी में? अंशु तो खुद ही उस पार्टी में गई है। अगर उसको नहीं जाना होता तो वो खुद भी नहीं जाती। लेकिन काफ़ी लोग हैं, इतनी हेट दे रहे हैं, इतनी हेट दे रहे हैं अंशु को, कि अंशु इस चीज़ से भी डिमोटिवेट हो रही है। जिस तरीके से एक समय मनीषा को ट्रोल किया जाता था, आज भी मनीषा को ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन मनीषा अपने स्टोर में इतना बिजी है कि वो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती है। उसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। तो यही चीज़ हम कहेंगे कि अंशु को लेकर भी इस समय सोशल मीडिया में नेगेटिविटी फैली हुई है। और अगर कोई कुछ बोलता है तो फिर इस पे भी बवाल हो रहा है। तो शुभम इसलिए नहीं गए थे क्योंकि शुभम के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा है। शुभम के पास इतना भी टाइम नहीं बच रहा है कि वो खाना खाने का टाइम हो, उसको बेटी खिलाने का टाइम हो, कोई भी टाइम नहीं हो। फिर शॉप में इतना बिजी रहते हैं कि उस वजह से कहीं आना जाना नहीं हो पाता है। और अंशु की ननद का क्या रिश्ता है, एक कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जिसको जो लगता है वो लगने दो। किसी को लगता है कि अंशु और शुभम के बीच में भी डिस्टेंस आ गई है। जब से बेटी हुई है, अंशु और शुभम की बनती नहीं है, अंशु और शुभम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अंशु और शुभम की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। और काजल के साथ अंशु का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। अब कुछ लोग बोले हैं कि अंशु मतलब जो कपड़े लाई है वो अच्छा नहीं है, बट उसकी बेटी को कपड़े बहुत अच्छे पसंद आए हैं। और अंशु जहाँ भी जाती है बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े लेकर जाती है। अंशु खुद इतना अच्छा कपड़ा पहनती है कि वो दूसरों को क्या खराब कपड़ा पहनाएगी। आप लोग भी बताइए, जब अंशु खुद ही इतना अच्छा कपड़ा पहनती है तो वो दूसरों को खराब पहनाएगी क्या कपड़ा? वो जो अंशु ने कपड़े दिए भांजी को, बहुत ही प्यारे कपड़े हैं। सच में कपड़े की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और मामी और भांजी का जो प्यार है वो ऐसा ही बना रहे, क्योंकि बड़ी किस्मत वाली होती हैं वो लड़कियां जिनको मामा मामी का प्यार मिलता है। या बहुत किस्मत वाले होते हैं वो मामा मामी जिनको भांजी का प्यार मिलता है। हर किसी को भनेज या भांजी का प्यार नहीं मिलता, हर किसी को मान का प्यार नहीं मिलता। बहुत से ऐसे घर में बेटे होते हैं जिनकी बहनें नहीं होती हैं, जिनकी रियल बहनें नहीं होती हैं। अपनी बहन अपनी ही होती है। आप कितनी भी उसको डांट लेंगे या कितनी भी उसकी बुराई कर लेंगे, ये कुछ भी बोल देंगे, अगर आपका छोटा भाई है, अगर वो गलती करता है, अगर आप उसको कितना भी डांट लेंगे, एक बार मुंह फुलाएगा, दो बार मुंह फुलाएगा, लेकिन फिर वो सही तरीके से सही लाइन पर आ जाएगा। लेकिन जो बाहरी रिश्ते होते हैं, आजकल तो बाहरी रिश्तों पर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना नेगेटिविटी हर रिश्ते में पैसा है। पैसे के बिना कोई रिश्ता ही नहीं टिक रहा है। जहाँ देखो जहाँ पैसे के लिए बिल्कुल लड़ाई झगड़ा, हर चीज़ में लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है। तो कहीं न कहीं होता है कि मतलब आज अंशु की लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, अंशु इसी तरीके से आगे बढ़े। और जब से बेटी आई है तब से अंशु की लाइफ बहुत ही आसान हो गई है। अंशु अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है। और ननद के यहाँ देखो, ननद की कितनी अच्छे संस्कार हैं कि ननद सिर पर पल्ला रखी हुई थी। यहाँ पर सासू माँ अंशु की गई थी तो अंशु की सासू माँ भी पल्ला रखी हुई थी, बट अंशु
सिर पर पल्ला रख रही थी, ऐसा नहीं कहेंगे कि अंशु सिर पर पल्ला नहीं रख रही थी। अंशु सिर पर पल्ला रख रही थी, बार-बार उसका पल्ला नीचे गिर जा रहा था, लेकिन कुछ नहीं, उसके ससुर भी थे और अंशु के ससुर थे और काजल के ससुर भी थे, इसलिए सब लोग अच्छे से पल्ला किए थे, क्योंकि गाँव में आज भी वही प्रथा है। गाँव में आज भी लोग बाग बहुत पर्दा करते हैं अपने समधी-समधिन को देखकर, तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन शहरों में एक परंपरा बिल्कुल से ख़त्म होती जा रही है। शहरों के रूल्स अलग होते हैं, गाँव के रूल्स अलग होते हैं। गाँव पहले इनकी जो ननद है ना, वो दिल्ली में रहती थी, बट किसी कारणवश से वो गाँव आ गई हैं, क्योंकि इनकी सासू माँ नहीं है और शायद इनके हस्बैंड का जो ट्रांसफ़र है, जॉब करते हैं, वो इस साइड हो गया है। अच्छा लगा, काजल अपनी भाभी को इतना प्यार देती है, सम्मान देती है। सबसे बड़ी चीज़ थी जो काजल की बेटी है, बहुत खुश थी, क्योंकि बच्चों को होता है ना, जिस दिन उनका बर्थडे होता है ना, उनके चेहरे की खुशी अलग ही दिखाई देती है। और सच में बेटू को देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में बेटू बहुत खुश है। बहुत सारे गिफ्ट भी आए हुए हैं, अच्छा लगा। की बर्थडे होती है ना, बच्चे गिफ्ट के शौकीन होते हैं। बच्चों को ये नहीं लगता है कि हमारे घर में बर्थडे पार्टी में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे घर में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। उनको फ़र्क पड़ता है कि कौन हमारे लिए क्या ला रहा है। क्योंकि छोटे बच्चे, हर छोटे बच्चे की यही होता है। हर छोटे बच्चे को गिफ्ट से, खिलौनों से मतलब होता है, अपनों के प्यार से मतलब होता है। जो उनके खुद के अपने होते हैं, उनको लगता है कि हमारे मामा आएँगे, हमारी मामी आएँगी, हमारे नाना आएँगे, हमारे नानी आएँगे, तो हमारे लिए गिफ्ट लेकर आएँगे। और जब छोटे में ही होता है ये सारी चीज़ें, 7-8 साल या 10 साल तक, समझो 10 साल तक बच्चे को उतनी समझ नहीं आती है, तब तक ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कुछ हुआ भी नहीं है। कपड़े को देखकर उनकी भांजी कुछ बोली भी नहीं है। कपड़े तो वैसे भी उसको बहुत पसंद आए, कुछ बोली भी नहीं है, लेकिन होता है ना, कुछ लोग हैं जो इस तरीके की गंदगी को फैलाना ही चाह रहे हैं। उनको बस ऐसा होना ही चाहिए, कुछ भी हो, उनको बोलना है तो बोलना है, चाहे आप कुछ भी कर लो या कुछ ना करो। होता है, अंशु अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, अंशु अपनी लाइफ में खुश है, तो कुछ लोगों को ये खुशी भी नहीं देखी जा रही है कि कुछ लोगों को ये खुशी भी देखी जा रही हो। हैं, अंशु की सासू माँ इतनी सीधी हैं, अंशु के हस्बैंड इतने सीधे हैं। आज अंशु जो भी इतने आगे है ना, वो हस्बैंड की वजह से है। क्योंकि हस्बैंड इतना इसका सपोर्टिव है, सपोर्ट करता है, हर चीज़ में सपोर्ट करता है, चाहे कोई भी चीज़ जो। अब जब से बच्ची हुई है तो पूरी देखभाल यहाँ शुभम ही कर रहे हैं, शुभम बच्चे को संभाल रहे हैं। और एक बच्चे को संभालना, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। एक माँ-बाप अपनी रातों की नींद खराब करते हैं, अपने रात के नींद आती है जब एक माँ को, तो सिर्फ सबसे ज़्यादा माँ जागती है, पूरी रात, रात भर माँ जागती है, बच्चे को लिए रहती है कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाए जल्दी से, हमारा बच्चा रोए नहीं। वो बच्चे ना समझ होते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा रात में ही रोते हैं, रात के समय ही मम्मी-पापा को परेशान करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।